नौकरी मिलना। सुनो, तुम वियतनाम में हो, मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा। बात तो तुम ठीक कहते हो। कैसी नौकरी करना चाहोगे? जो भी मिल जाए। मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ दूं? हाँ, क्यों नहीं? इतनी सुबह कहाँ चली, शॉपिंग करने? हाँ, कुछ सेक्सी कपड़ों का सेल चल रहा है तो मैंने सोचा मैं वहां जाऊं और अपना मेजरमेंट देकर आऊं। सेल? बहुत खूब, होकर आओ। एक और किस दो डालें? जल्दी आना। ओके, बाय। ए दोस्त, एक कमरा मिलेगा? ए डेविड। टॉमी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी दिनों के बाद तुम दिखे। अरे इतने दिन कहाँ थे तुम? आप बताओ कहाँ थे? अरे यार, यहाँ मैं वापस आ गया हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। हाँ? और अब एक कमरा चाहिए यहाँ। कमरा चाहिए? मेरे साथ आओ तुम। आओ मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? गैरी मार्डी के लिए। मार्डी? वो अमीर मार्डी के लिए? तुम उसके यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइवर की नौकरी है। मैंने डॉन से कहा कि आज दोपहर को मैं अपने बहन के यहाँ जा रही हूँ। डेविड, यहाँ गाड़ी रोको। यहाँ बस इतना ही, बाकी काम होटल में करते हैं। चलो फिर होटल में चलते हैं। डेविड, आज का ये अखबार तो देखो। मैं आज बीमार हूँ, गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा। तुम चला लोगे? तुम गाड़ी में ही बैठो, हम अभी आते हैं। आज की ये डील तुम अपने तरीके से हैंडल करना, कोई भी कीमत देने के लिए तैयार मत हो जाना, मोल भाव कर लेना पहले। आप अगर यही चाहते हैं तो मैं वैसा ही करूंगा, पहले माल तो देख ले। ठीक कह रहे हो। ए, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। अब देर तो हो गई है, तुम माल लेकर आए हो? बिल्कुल लाया हूँ, जवाहरात। सही माल है। लगता तो है। लगता ही नहीं, बेहतर भी है।
बताओ क्या कीमत लगाओगे? पूरे 100 करोड़ लूंगा। पागल हो गए हो क्या? देखो ये वाकई कीमती है। तो फिर भूल जाओ। चल इसमें देते हो क्या? पागल समझ रखा है क्या? 45 दे सकता हूँ। मैं 55 लाख में दूंगा। इस गज के टुकड़े के 55 लाख? मजाक छोड़। ये लो। हाँ ठीक है। अरे भागो, कौन आ गया? चलो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। घेर लो चारों ओर से। उस तरफ देखो। चलो। चलो। ज्यादा होशियारी की तो तुम लोग चाहते क्या हो? पकड़ो। पकड़ो। तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोग चुपचाप चाहते पीछे क्या हो? झुककर बैठो। चुपचाप पीछे झुककर बैठो। सवाल मत करो। सवाल मत करो। रकमत मत करो। रकमत मत करो। इसे छोड़ना नहीं। इसे छोड़ना नहीं। पकड़ लो इसे। देखो। देखो। जाने दो। देखो। बच कर जाने दो। किसके आदमी हो? पकड़ लो इसे। उसको जाने दो। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। मैंने कहा उसको जाने दो। कैसे कैसे? मैंने कहा जाने दो। छोड़ दो। लेकिन तुम तो हमारे साथ थे। और अब नहीं रहा। तुम मुझसे आकर मिलना। बात करनी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम जा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। सुनो, अगर वो लोग तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या कहूं? बहुत हो गया, अब और नहीं। देखो, तुम अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दो। अगर तुम कुछ छुपाओगे तो खुद को मुसीबत में डाल दोगे। देखो, मैं क्या जानूं वो कहाँ गया होगा। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसका नाम क्या है, टॉम या टॉमी, सच? वो सब मेरा ड्राइवर था बस। तुम्हारा ड्राइवर? कुछ हफ्ते के लिए उसने मेरे यहाँ नौकरी की, फिर चला गया। अब कहाँ गया मुझे क्या मालूम। हाँ, आप लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, बताइए। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वो आदमी जिसका नाम तुम्हें याद नहीं, उसने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी। अब हम अपने बॉस को क्या जवाब दें? लेकिन क्यों? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग आ गए क्या? हाँ हाँ चलो जल्दी करो। मैं विक्की को बुला लूं? तुम इस वक्त जा सकती हो, लेकिन हम फिर तुमसे मिलेंगे, समझ गई? अब जाओ। वो लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ गड़बड़ होने से पहले मैं खुद ही उनसे मिल लेता हूँ। सारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेविड, मैं हूँ रीटा। जल्दी दरवाजा खोलो। अब तुम इस तरह छुपते फिरोगे क्या? मिस्टर मोरानी से बात करनी है। मैंने कितनी बार कहा है कि इस जगह पे गाड़ी पार्क मत करो, फिर भी तुमने गाड़ी पार्क कर दी। बस, हम तो तुम्हारे दोस्त डेविड के बारे में पूछने आए हैं। ये सब कब से चल रहा है? मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन आपके साथ ऐसा होगा इस बात पर मुझे दुख है। देखो मेरी जान, तुम चाहे मेरी बात मानो या ना मानो, मैं उनकी ये नौकरी तो छोड़ सकता हूं, लेकिन उनसे भाग कर नहीं जा सकता। उससे
डरते हो क्या? नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उस लड़की से प्यार किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस पे नजर रखूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे इस कैप्टन का कुछ करना होगा, दोनों का ही कुछ करना होगा। तुम्हें पता है कि मर्द की रातें रंगीन करने के बाद भी उसका दिल नहीं भरता, उसकी चाहत और भी बढ़ जाती है। लगता है। आउच। तुम्हें दर्द हो रहा है? आई एम सॉरी। ठीक कहती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, इतना प्यार दूंगा कि सब भूल जाओगी। अब मुझे किस करो। मानता हूं वो अच्छी थी, लेकिन उसने मेरे साथ बेवफाई की। सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, अब मुझे क्या करना होगा? जल्दी इसी वक्त मेरे पास आओ। अच्छा। इसे होटल के रूम में लेकर जाओ और ऐसी स्थिति बनाओ कि वो वहां थी ही नहीं। बेचारी औरत, शायद इसका दिमाग खराब हो गया। अब क्या होगा सर? जब वो पागल हो गई तो शायद उसने आत्महत्या कर ली। तुम इसे यहाँ छोड़कर भाग जाना। पुलिस को बॉडी देर से मिलनी चाहिए। और शक प्रेमी पर होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? इसकी मौत के सदमे को सह नहीं पाएगा। वो तो अब तक टूट गया होगा, इतना प्यार था दोनों में। फिर भी प्रेमी भाग गया। यही तो रोना है कि मैं उसे चाहता था और वो उसे, इसीलिए उसे ये अंजाम भुगतना पड़ा। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने मुझसे बेवफाई क्यों की? मारी गई बेचारी। एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री होटल के रूम में मृत पाई गई। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस को उसके ड्राइवर डेविड पर शक है। क्या सूत्रों के अनुसार शायद दोनों में किसी बात पर बहस हो गई होगी और पुलिस इस मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। कत्ल के अभियोग को अभी उत्तर की दिशा की ओर जाते हुए देखा गया है। रुक जाओ, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम भागकर नहीं जा सकते। अगर भागने की कोशिश करोगे तो गोली मार दूंगा। चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो।
हाथ ऊपर करो। तुम्हें खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अब फैसला अदालत में होगा। मिस्टर डेविड पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, इन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत डेविड को दोषी पाती है। इसीलिए यह अदालत उसकी सजा मुकर्रर करते हुए 10 साल की सजा सुनाती है। देखो डेविड, मैं सही कह रहा हूं। मार्डी जैसे शक्तिशाली आदमी से पंगा लेने की सजा तुम भुगत रहे हो। प्रकाश कोठारे बोल रहा हूं। बोलो, क्या बात है? उम्मीद करता हूं आप सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, जेल खाली है। जितना पीट सकते हो पीटो। वार्डन को मनाना मुश्किल नहीं होगा और डॉक्टर भी वहां नहीं होगा। तो तुम वो खूनी हो? तो सुनो, तुम्हारा नंबर है 90724। तुम सही तरीके से रहना, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो, और अगर जेल में ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चिंता मत कीजिए सर, अगर इसने कोशिश की तो उसका इलाज हमारे पास है। ठीक है, ले जाओ। चलो। ये तो सिर्फ ट्रेलर है बच्चे, अभी तो और मार खानी बाकी है। नया पंछी आ गया। पिंजरे में स्वागत है। आओ प्यारे आओ। नया मेहमान आया है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता हूं बच्चों। ये लो। ये सब क्या है? सिर्फ इतना? इतने से क्या होगा? ये जेल है, जितना मिलता है उतना ही काफी है। रख लो इसे चुपचाप। लेकिन दूसरे लड़के का क्या होगा? मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये दादागिरी है क्या? बच्चे, दादागिरी तो तुम कर रहे हो, वो भी मेरे इलाके में। जा, चल। हाँ, स्वागत है। पार्कर, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज से तुम भी हमारी बिरादरी के हो गए। लगता है कुछ सोच रहे हो। हाँ, तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो? ओह, बिल्कुल सही सोच रहे हो बरखुरदार। सुनो, क्या तुम अदब से पेश आना भी भूल गए? जुबान बंद रखो अपनी। क्या तुम अपने आप को इज्जत के लायक समझते हो? तुम हद में रहो। तो मुझे आज समझा रहे हो? चलो फूटो। अच्छा बाबा, माफ कर दो। अब बताओ कि किस तरह से मैं तुमसे बदला लूं। बेटा, अंदर तो तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। ले जाओ इसे। जा। तुम मेरे साथ हो बेटा। मेरे साथ तुम अंदर क्यों आ रहे हो? जानते हो, इससे उलझना ठीक नहीं होगा। जेल में इसकी दादागिरी बहुत चलती है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। नया मुर्गा। थूक को संभाल कर रखो, नरक में तुम्हारे काम आएंगे। तो ये है मेरा नया घर। मजे करो तुम। मौत के घर में स्वागत है। मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी विषय पर बातचीत करनी है।
मुझे कोई खास शौक नहीं है पीने का। बच गए तुम, नहीं तो तुम भी तड़पते रहते। तुम क्या सोचते हो सब तुम्हारी तरह होंगे? तुम अपनी बकवास बंद करो और सड़ते रहो यहाँ पे। औरों की चिंता मत करो। तुम भी अपनी फिक्र करो, दूसरों की चिंता मत करो। बहुत बोलने लगे हो तुम। तुम्हारा कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। तुमने पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इनका क्या होगा? सरकारी मामला है, उन पर प्रयोग किया जाएगा। ये अपने आप तैयार हो गए? हाँ, क्योंकि इसमें इन सब का फायदा है। क्या फायदा? सुनो, बहुत बहुत फायदा है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे दोस्त। कैदियों पर इसका असर क्या होगा सर? देखो, हमें असर नहीं देखना है, सभी खूनियों को ये देना है बोतल। लो। शुक्रिया। कभी कभी लगता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है, इसलिए हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। चलो आगे बढ़कर देते हैं। यस सर। आप यहाँ पर नए आए हुए हैं, क्या आप हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल होंगे? शुक्रिया, इस वक्त मैं तैयार नहीं हूँ। क्या हाल है पार्कर, आप खेलेंगे नहीं क्या? तुम लोग खेलो। मैं एक बात बताऊं, मुझे इनका जोश पसंद है। हाँ, इन सब का वक्त भी तो आने वाला है। अरे ये सब अपनी मस्ती में मस्त है, तुम क्यों चिंता करते हो? क्या बात है डॉक्टर? आखिर ये है क्या? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा ऐसा। हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दिया, उन्होंने इसे ढूंढ निकाला है। HVAP। इससे क्या होता है? क्या लोगों के स्वभाव में नियंत्रण होता है इससे? नहीं, ये हमारे लोगों को उत्तेजित करके उन्हें, क्या ये उन्हें उल्टा सोचने के लिए मजबूर करता है? हाँ हाँ हाँ, ये मौत को आसानी से अपने करीब ले आता है। पता है, इससे कोई भी पेशेंट 3 से 4 दिन के अंदर मर सकता है। क्या 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 कह रहे हैं आप? क्या ये किसी आदमी पर लागू किया गया है? डॉक्टर, ये नया आविष्कार है। इससे आप बिना किसी तकलीफ के अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। देखिए, आप इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह के बेवकूफी भरे एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल शामिल नहीं हो सकता हूँ। समझ रहे हैं ना आप? ये लोग तो ऐसे भी मरने वाले हैं। अगर इन पर कुछ नया प्रयोग किया जाए तो क्या हर्ज। काम का काम और प्रयोग का प्रयोग। मैं एक डॉक्टर हूँ, कसाई नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। हमारे एजेंसी ने आपके क्रिमिनल बिहेवियर के रिसर्च पर काफी खर्च किया है कि नहीं? क्या हमने अपनी ओर से कभी कोई कमी की है डॉक्टर, बताइए? तो फिर आप हमारा साथ क्यों नहीं देते? नहीं नहीं, मेरी रिसर्च लोगों को जानने के लिए होती है, उन्हें मारने के लिए नहीं। सोच लीजिए डॉक्टर। एक्सपेरिमेंट जिस पर करना है वो असरकारक होना चाहिए, और खास बात है कि उसके परिणाम पर नजर रखना होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हम कुछ ज्यादा ही रखते हैं मेरे दोस्त। अरे इतनी रात गए भे, तुम लोग को चैन नहीं? क्या इंसान हो? अरे, मुझे इतनी रात गए क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे हुआ क्या तुम्हें? अरे क्या कर रहे?
चाहे जैसे भी हो, हमें यहां से निकलना होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने गार्ड को माचिस के तिल्ली की तरफ फेंक दिया। बहुत ताकत आ गई थी उसमें। अगर ऐसी सेना बन जाए तो क्या क्या वो अभी जिंदा है? हाँ, एक और टेस्ट कर लो। नहीं और नहीं, हमारी मदद के लिए, हमारी मदद। ठीक है। इसे क्या हुआ है सर? पता नहीं, पर इसे बेहोश रखा गया है। इसे लैब में लेकर जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे, ठीक हो जाओगे। ये बेवकूफ तो फिर चिल्लाने लगा। कौन कौन? अरे ए, तुम ठीक तो हो? इन लोगों ने मुझे सुई लगा दी, सुई लगा दी। तुम आखिर क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? शांत हो जाओ, मदद भेज रहे हैं। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराऊं नहीं तो और क्या करूं? मामला आपे से बाहर होता जा रहा है। देखो, तुम उन पर नजर रखो जब तक वो पहुंच नहीं जाते हैं। अब बहुत हो गया है। उसको क्या हुआ है? परसों वो चिल्ला क्यों रहा था? वो बीमार है, और क्या हो सकता है? हम कुछ पूछ रहे हैं, ठीक से जवाब दो। ठीक है, मैं खुद उसे देखता हूँ। यही बेहतर होगा। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कर्नल, बोलिए, मुझसे क्या काम है? तुमने कुछ सोचा उस बारे में? आप बताइए क्या काम है? ये मेरी खुशनसीबी है, आखिर आपने मुझे याद तो किया। करीब 2 साल से मैं आपके साथ काम करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें HVAP प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं जिसमें इंसान के बदले व्यवहार पर रिसर्च किया जाता है? वो प्रयोग इंसानों पर किया जाता है। क्या वो सैंक्शन हो गई? बिल्कुल, लेकिन वायरस से कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, मुझे बताइए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, हमारे काम में मदद करो, इस समस्या के समाधान में हमारा साथ दो, तो मैं बदले में तुम्हें एक बढ़िया 1 लाइन स्टोरी दूंगा। क्या मैं इंटरव्यू शूट कर सकती हूँ? क्यों नहीं? ठीक है, तो मैं आपसे कहाँ मिलूं? तुम पता नोट कर लो। 1 मिनट, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें पिकअप कर लूं। मेरा असिस्टेंट ओमी तंबूरा मेरे साथ आएगा। ठीक है। ठीक है, जेल में मिलते हैं। सब ठीक तो है? हाँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति।
अगर आप लोग कुछ खाना चाहते हैं तो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स है। ईश्वर के बताए रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर का प्यार मिलेगा। वही रास्ता सच्चाई का रास्ता है। तो आज आप लोग इस दिन को ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। नहीं, मैं उन लोगों के साथ बैठकर वहाँ खाना नहीं खा सकती। कितनी गंदी निगाहों से वो मुझे देख रहे थे। पर डार्लिंग, इस तरह का मौका हर बार नहीं मिलता। आज अभी खास ठीक हो मौका जाएगा है, बेटी। इसलिए प्लीज तुम इनकार मत करो। इस तरह से परिवार से कब तक दूर रहोगे तुम? और एक बात जान लो तुम पीटर, अगर तुम जल्दी से खुद रिटायरमेंट नहीं ले लेते हो तो मैं खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से रिटायर कर दूंगी। क्या हम ये बात बाद में नहीं कर सकते? डैडी, मैं आपके लिए प्रेजेंट लेकर आई हूँ घर पर। जरूर बेटी, क्यों मम्मी, नहीं? कहाँ रह गए थे बेटे? चलो बेटे, निकलना है। चलो चलो। तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं दोबारा आपके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा। ओमी, ये है कर्नल गोल्ड। हेलो, आपका स्वागत है यहाँ। आप अपना काम शुरू कर सकती तो हो। हम पहले इंटरव्यू शुरू करें। आपने उस वायरस का इस्तेमाल इंसान पर किया, तो उस वायरस का क्या असर पड़ा इंसान पर? डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप हमें इस बीमारी के बारे में बताइए। इस रिसर्च से आपको इस क्या बारे में उम्मीद हम है? बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारे इंटरव्यू का क्या? देखो, विस्तार में जाने से पहले आप खुद ही देख लो। लेकिन माफ करना, इस वक्त कैमरा का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। पहले हमें अंदर चलना चाहिए। मामला जो है बहुत ही नाजुक है। आप समझ रही हैं ना? इन्हें अंदर लेके जाओ। क्या है? वॉटन पीटर, क्या आप अभी आ सकते हैं? आपकी जरूरत है। इस वक्त? हाँ, अभी इसी वक्त किसी विषय पर बातचीत करनी है। ओके, मैं अभी आया। आप क्या हुआ? माफ करना, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, प्लीज। हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जल्दी वापस आता हूँ मैरी, फिर चलते हैं ना हम लोग। चलो बच्चों, तुम्हारे डैडी को कुछ जरूरी काम है। हम चलते हैं यहाँ से। इस जगह की नाकाबंदी कर दो अभी इसी वक्त। जी सर। पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर, हम काम की बात करें, बेकार की बात क्यों करें? मैं बताता हूँ। हे भगवान। कैमरा इधर ले आओ। हाँ, जो आप देख रहे हैं ये उसी वायरस का प्रभाव है। मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। समझ रही हैं आप? लेकिन आप यहाँ के डॉक्टर हैं, कैसे कोई आपकी बात नहीं सुनेगा? नहीं, ये बिल्कुल नया है जो कैदियों पर इस्तेमाल किया गया। ये अजीब है कि बताना मुश्किल है मेरे लिए। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसमें नया क्या है? कुछ बताएंगे आप मुझे? देखिए, मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ये आदमी के दिमाग को इस तरह से उत्तेजित करता है कि वो कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाता है। हमें ये बताओ कि इसका कोई हल है या नहीं? हमें ये तय करना है कि अब हमें करना क्या होगा। सभी मरीजों का नाम दीजिए, क्योंकि ये वायरस छूत की तरह फैलता है। हमें सावधान रहना होगा। मैं यहाँ के बारे में सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा। देखो, तुम जाकर वार्डन के रूम को पूरी तरह चेक करो। समझ गए ना तुम? जी हाँ। पूरे संचार व्यवस्था को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। कोई भी नहीं। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? फिर मजाक किया तुमने, याद रहे। मुझे मजाक पसंद नहीं। अगर मजाक हद से ज्यादा करोगे तो नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। समझ गए ना तुम? अब देखो मजाक करने की सजा क्या मिलती है तुम्हें।
हॉर्न बजा रही हूँ, गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? माफ कीजिएगा मैडम, यहाँ से कोई भी अंदर नहीं जा सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। इसका क्या मतलब, कोई बाहर नहीं जा सकता? चलो प्यारे, अब बहुत सो लिए चैन की नींद, बहुत सो लिए। अच्छा, लेकिन पहले मुझे अच्छी तरह साफ कर लेना, तभी तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा। इसके लिए प्रार्थना किया जाए। क्या तुम रेड क्रॉस से आए हो? इस तरह मत देखो, मुझे पसंद नहीं। जब मौत करीब हो तो ईश्वर का नाम लो। अगर पाप किया है तो ईश्वर से विनती करो, वो सबकी सुनते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे परिवार को इस तरह रोका क्यों जा रहा है? सारे लोगों को मैंने हुक्म दिया है, ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है, इसलिए तुम्हारे परिवार को भी रोका गया है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये ज्यादती है। मेरे परिवार को क्यों रोका गया है? अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। देखो ये सब ठीक नहीं हो रहा है, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसे जल्दी से ले जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। ईश्वर के समीप जाने का एकमात्र उपाय है मौत। मौत से नहीं घबराना चाहिए। जीवन है तो मौत भी आएगी ही। मौत तो सत्य है, सत्य को कबूल करना चाहिए। क्या ठीक है? समय हो गया बच्चों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मौत को गले लगा लो। मौत से नहीं डरता मैं, क्योंकि इस तरह जीने से अच्छा है मरना। ये सब क्या हो रहा है? लगता है ये सब सामान उसका था। इसका क्या किया जाए? ये सब मेरी चीजें हैं, मुझे दे दो। देखो देखो उधर क्या हो रहा है, देखो ना। अरे अरे देखो, अरे हमें भी बाहर निकालो, हमें भी बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे मेरी बात सुनो। देखो ये रेडियो है और इस रेडियो के सहारे ही हमें जेल से बाहर निकल सकते हैं। लगता है फिर किसी पे जुल्म हो रहा है। ये भी कोई बात है, मेरे परिवार को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ए दोस्त, ए मुझे भी आजाद कर दो। आवाज मत करो। हाँ, अब बताओ मैं क्या करूं? सबको यहाँ से निकालने के बाद ये चाबियां वापस रख देना और सुनो, गार्ड्स को बंदी बना लेना, लेकिन किसी को मारना मत, समझ गए? हाँ। क्या चल रहा है पार्कर? अरे डेविड, तुम बाहर आ गए? जेल में रहकर भी मस्ती कम नहीं हुई। मुझे भी बाहर निकालो। सुनो,
शोर शराबा कैसे हो रहा है? तू अपना शोर बंद कर दे बुड्ढे। मुझे पता नहीं डॉक्टर जॉन कहाँ है, 1 घंटे से गायब है। पता नहीं मैं। ओमी तुम बाहर मत जाओ। कर्नल गोल्डी, हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस खेल को बंद कीजिए कर्नल। आपके कहने पर मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप क्यों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं कर्नल? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। हम तो सिर्फ उनके साथ प्रयोग कर रहे थे। ये लोग क्या हैं? खूनी बदमाश लोग जिनकी जिंदगी यहाँ सड़ती है, बनती नहीं। ये गलत है। मैं कोई गलत नहीं काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मैंने इन लोगों के साथ प्रयोग करना चाहा, और अगर इस प्रयोग का इतना उल्टा अर्थ निकला तो मैं क्या इसके लिए जिम्मेदार हूँ? तुम बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो भी हो रहा है उसे मैं पूरी तरह से हैंडल करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप सचमुच पागल हो गए हैं कर्नल। मैं सैनिक हूँ और ऐसी सेना बनाना चाहता हूँ जो लाजवाब हो। उसका कहीं कुछ पता नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या करें? अरे मेरी बुलबुल, तू यहाँ पे बैठी हुई है। अरे बैठ अभी। क्या बात है कैप्टन? गवर्नर का हुक्म है सर, सारी नाकाबंदी हटा दीजिए। सभी कैदी बाहर निकल गए हैं। ऐसे में नाकाबंदी हटाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है सर, पर देखो, हमारी टीम अंदर मामले को काबू में करने की कोशिश कर रही मुझे है। ऑर्डर दिया गया है कि मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, मुझे बेहतर पता है। आप लोग बाहर रहकर मेरे ऑर्डर का इंतजार करें। ठीक है सर। तुम ऐसा करो कि मीडिया वालों को इससे दूर रखो। उन्हें कुछ भी कवर नहीं करने देना। इसका गला काट दूंगा। तुमने ये क्या किया? ऐसा क्यों किया? इन्हें सिर्फ बंदी बनाना है। अब इसका क्या करें? अब मैं इसका गला काट दूंगा। ये क्या किया? इसे मारना नहीं था, इसे तो बंदी बनाना था। इसे मारना ही ठीक था। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। मैंने कहा दरवाजा खोलो। खोलो। मैं खोलता हूँ, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत करना। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। नहीं, नहीं, जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। हमें कुछ मत करो। डैडी को छोड़ दो। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। डैडी को छोड़ दो। डैडी। मेरे डैडी को मत मारो। ए कुत्ते, तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो तुम? देखो ये कैसे फड़फड़ा रहा है साला। नहीं दोस्त रुको, ये गलत है, गलत है। रुक जाओ, मैं कहती रुक जाओ। मैं, तुम और यहाँ पर सभी लोग गिनी पिग्स हैं। हम एक ऐसे शक्तिशाली वायरस के संपर्क में हैं जिससे हम मर भी सकते हैं। ए दोस्त, क्या ये सही कह रही है? हमें तो यकीन नहीं होता। नहीं, ये सच कह रही है। मामला बहुत बिगड़ चुका है। ए, तुम चुप रहो। पहले वो सुनो जो ये कह रही है। हाँ,
लेकिन मेरी बात तो सुनो, हम अगर कोशिश करें तो उस वायरस के कारणों को ढूंढ सकते हैं और वैक्सीन बना सकते हैं। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमें बहकाने की कोशिश कर रही है और ये डॉक्टर भी इससे मिला हुआ है। हम बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर। मेरी बात सुनो, हमें लैब में जाने दो। हमें इनको एक मौका देना चाहिए लैब में जाने का। चलो। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो होगा देखा जाएगा। क्या करना चाहिए? आर्मी को बुला लो। मुझे अपने में रहने दो, कोई मेरे पास मत आओ। मैं यहाँ अकेला रहना। क्या कर रहे हो तुम? मुझे शूट करने से मत रोको। मैं इसे शूट करूंगा तो लोग इसे देखेंगे यार। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? कौन देखता है? अरे मैं इसे BCL को बेचूंगा तो पूरी दुनिया देखेगी यार। तो तुम टेलीकास्ट करोगे? हाँ जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अगर शूट कर रहा हूँ तो टेलीकास्ट तो करूंगा ही ना। बकवास बंद करो, चलो। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यहाँ से निकल जाना है हम सबको। यहाँ से निकल के बहुत हो गया। इन लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत प्रयोग कर लिया। मेरी बात सुनो। अब कुछ नहीं होगा। कोई नहीं जरूर। ध्यान रहे, बेवजह किसी पर गोली नहीं चलाई जाएगी, समझ गए? हाँ, हम लोग गोली नहीं चलाएंगे। अब ये पकड़ो और मेरे साथ चलो। आओ। चलो सब लोग। चलो ना। कुत्ते का बच्चा। हथियार तैयार है, सब तैयार हो जाओ। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो अंजाम बुरा होगा। हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन हम पर हमला हुआ तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। कौन बोल रहा है? अगला शिकार। अगर आप हमें फंसाकर रेप करने की कोशिश करेंगे तो बगावत हो जाएगी। और सुनो, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर गैंगवार हो सकता है, गैंगवार। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे साथी तुम्हारे सिपाहियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। ये ऐसे नहीं मानने वाला है। गेट खोल दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। इसके सर को तरबूज की तरफ खोल दूंगा। ये क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत आओ। ए, चुप रहो। मैंने कहा ना चुप रहो। गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट को खोल दो। मैं कहता हूँ गेट को खोल दो, गेट को खोल दो। सुन रहे हो ना? गेट को खोलो, गेट को खोलो, गेट को खोल दो, गेट को खोल दो। सब लोग पीछे आओ, जल्दी चलो, भागो। चलो साथियों, वापस अपनी जेल में चलते हैं। आओ मेरे साथ आओ, जल्दी करो, चलो बढ़ो। गोली मत चलाना, हम लोग इसे ले जा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो छुड़ा लेना। इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। खूनी के बारे में पता करो, और वो मेलोडी, उसे मैं देख लूंगा। ठीक है? कई साल पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मेरे साथ ही रहती थी।
मैंने कभी उसे साथ में नहीं सुलाया। मैं जानता था कि वो सीढ़ियों पर कई लोगों के साथ सोती है, जैसे मेरे सफाई वाले सोते हैं। एक दिन सुबह 5 बजे जब मैं जॉगिंग की तैयारी कर रहा था और मैं अंडरवियर में था, तभी दरवाजे पर मैंने ठक ठक की आवाज सुनी। और जानते हो दोस्तों, जब मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने किसी के साथ लेटी हुई थी। और जानते हैं वो कौन था? वो था ये बुद्धू। ये उसे चड्डी पहना रहा था। ये उसका शौक है। बहुत ही मजाकिया है। अच्छा दोस्तों, अब विदा लेते हैं। ठीक है बॉस, पर जरूर। जिया, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। हाँ, तुम इनके साथ जाओ, इसे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ए, बहुत अच्छा सोचा तुमने। जाओ, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। जवानी भी अजीब चीज है। कितना भी मजा लो, कमी नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या ख्याल है दोस्त? नहीं दोस्त, वक्त के साथ शरीर का जोश खत्म होता है, मान लो। कैप्टन साहब, यहाँ ये मुझे आपसे बात करनी है। तुम जानते हो कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं तुम्हारे जैसे 50 को अपने नाक के नीचे रखता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे बात भी कर सके, समझे? आज तुम्हारा दिन है। अब मुंह बंद करने का क्या लोगे? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं अपने छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ क्योंकि आज क्रिसमस है। ठीक है, ठीक है, तो मैं मदद करने की तैयारी करता हूँ। जरूरत नहीं, लेकिन आपको अंदर अकेले ही जाना होगा। ये मेरे बगैर कहीं नहीं जाते। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। छुट्टियों में मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा। हम लोग यहाँ पर आपका इंतजार करेंगे। तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अपना ध्यान रखिएगा सर। अब क्या होगा? लगता है उनका बुरा टाइम आ गया है, क्योंकि मैं उनको उस वायरस के बारे में बताना भूल गया। सब कुछ ठीक तो है सब ना? ठीक ही होगा, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। ये क्या है? कैसी बदबू है? देखने पर ही पता चलेगा। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। ये प्लेग जैसी बीमारी है और ये वायरस का प्रभाव है। इससे नाक से खून आता है, चमड़ी गलने लगती है और हड्डियां टूट जाती है और आदमी मर जाता है। ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। डेविड, तुमसे कोई मिलने आया है।
आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा मिस्टर मॉर्डी। कैसे हो तुम? उम्मीद है तुम्हें मजा आ रहा होगा। हटाओ इससे, बात करो। ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं बीमार महसूस करने लगा हूँ। बीमार? क्या हुआ है? तुम्हें हुआ क्या है? नहीं नहीं, कोई रोग नहीं है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ से ले चलो। चलो इसके हाथ पांव खोलो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर मॉर्डी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। हाँ, ये इस लायक नहीं है, ये लाइलाज है। तुम इसे खोलकर पछताओगे। ये एक जानवर की तरह है। अब इसकी बात जाने दो। तुम्हारा चेहरा टीवी पर आ रहा है, तुम मुस्कुराते क्यों नहीं दोस्त? गधे की तरह मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? बाहर में जाओ तुम, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। तुम इसे इस तरह नहीं ले जा सकते। अब तुम अपनी जुबान बंद रखो डेविड। तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। मैं इसकी जिंदगी बचाने ले जा रहा हूं। ये सब क्या है? आप उस तरफ मत जाइए, आपका वहां जाना अच्छा नहीं होगा। आपके वहां जाने से उसकी जान भी जा सकती है। मैंने कहा था ना कि उसका बुरा वक्त आने वाला है। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, सच कह रहा हूं मैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम भी। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए आप। पीछे हट जाइए। अपने हाथ उठाओ। आगे मत आना, वरना बच्चे को गोली मार दूंगा। नहीं, 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 मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे को। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। रुक जाओ, रुक जाओ। वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरी फैमिली है। वो उन्हें छोड़ दो। उन्हें मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं खुदा का बंदा हूँ। हाँ, अच्छा आइडिया है। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम खुदा के बंदे हो, तो मैं भी खुदा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैंने खत्म कर दूंगा। पार्कर, चलो चलो। पार्कर, चलो यहाँ से। मैं इसके बगैर नहीं जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकता। चलो, आओ। मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज? जाने दो। मम्मी, मम्मी। चलो चलो, जल्दी। पीछा करो। चलो। कोई है? कोई है? तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं हूं ना। चिंता मत करो। चलो फोन करो, चलो फोन करो। कर्नल, कर्नल, मैं चाहती हूँ कि हर 2 घंटे में हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस और पेन किलर्स चाहिए। करीब 20% कैदियों को वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है यहाँ पर। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। आप जल्दी से सब इंतजाम करवाइए। मुझे बात करने दो। यहाँ पर एक वायरस फैल गया है। सबकी जान जा रही है। तुम क्या कर सकते हो?
क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारा ट्रम्प कार्ड तुम अपने पास रखो। शांत हो जाओ डार्लिंग। तुम मेरी बात समझ गए ना? जो चाहते हैं मिलेगा। तुम इस समय क्या आशा कर रहे हो? ओके, सब खत्म हो गया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का एक खुफिया रास्ता है, वो एक गुफा है, वहाँ मैं ले जा सकता हूँ। कहाँ है वो जगह? उस जगह पर तुम्हें ले जाने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ओके, मेरे साथ आओ, चलो। हे, अब तुम खुश हो ना? तुम्हें यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। अब बताओ कहाँ चलना है? आओ मेरे साथ। पीटर जल्दी आना। पार्कर, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी चलो, यहाँ से निकलना है हमें। तुम्हारा इलाज भी कराना है। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। इस रोग का पहला लक्षण है एक तनाव, डर, पैरालिसिस। ए, काय को धक्का देता है मैन? डर ऐसा होता है कि वो खुद पर काबू नहीं रख सकता है। वो किसी पर भी आक्रमण कर देता है और उसे मार डालता है। वायरस इतना प्रभाव डालता है रोगी पर कि वो फिर एक के बाद एक खून करता चला जाता है और खुद मर जाता है। गुफा का रास्ता कहाँ है? यहीं है, यहीं पास ही। चलो, ठीक है, तो अब खुदाई करो। इन्हें उधर ले जाओ। इनकी मां नहीं रही। पार्कर, पार्कर क्या हुआ तुम्हें? पार्कर बोलो। सुनो, पार्कर, सुनो, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम खुद आकर खुदाई करो। ए चुपचाप अपना काम करो। ए पार्कर, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मुझसे नहीं होगा इसका मतलब नहीं होगा, समझे तुम? लो, आज तो तुम मुझसे काम करा रहे हो, लेकिन देख लूंगा। शांत हो जाओ दोस्तों, शांत हो जाओ। इस तरह बात करने से क्या होगा? अरे हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ बीमार लोगों को छुएंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। बाहर निकलने का तुम लोग इंतजार भी नहीं शांत करना हो जाओ, पड़ेगा। हम लोग ठीक मिलकर कह कोई रहा ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, जरूर। क्या तुम्हारे पास कोई होगा रास्ता हमारा है? यहाँ पर? अरे आप कोई आइडिया दे दो। तुम बोलो। आइडिया दो। आप क्या बोलो हो सकता है, बॉस, क्या बताओ। आइडिया है? देखो, तुमने जब मुझे अपना नेता मान ही लिया है, हाँ, हम सिर्फ वही बात क्यों माने जो तुम मनाना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है?
वाह यार, हे डेविड, आओ आओ, हमारे साथ एंजॉय करो। नहीं, रहने दो। क्यों, बीमार हो गए हो क्या? हाँ? अरे आ जाओ दोस्त, आ जाओ। अरे देखो यहाँ पर सब कुछ है, दारू है, बियर है, मस्ती है, कोई बीमारी नहीं है डेविड, कोई बीमारी नहीं। जेल में ऐसा मजा देखा है कहीं? आ जाओ डेविड, आ जाओ, हमारे पास सब कुछ है। देखो हमारे पास क्या नहीं है, हम मस्ती कर रहे हैं। तुम भी आ जाओ। ठीक है, तुम मस्ती करो, मैं चला। अरे देख लेना, सब खत्म हो जाए। सब खत्म हो जाए। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वाकई? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वायरस कैसे ठीक हो सकता है? शायद पहले वाले वायरस का वैक्सीन कुछ असर कर जाए उस पर। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो स्मॉल पॉक्स की तरह है, जिनको कॉल पॉक्स होता है उसका असर बहुत कम होता है। उन्हें स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता, क्योंकि कॉल पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन अगर देखा जाए तो एक जैसे ही होते क्या तुम हैं। सच कह रही हो? हाँ। इसका मतलब ये ठीक हो सकता है? इसे ले जाओ। इसे लो। इससे हम बच जाएंगे शायद। ये तुम्हारे लिए है। लो। तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है, समझी? इसको भी अभी टूटना था। हाँ? पार्कर, क्या हुआ तुम्हें? पार्कर, तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ी देर और। कर्नल, मैंने लैब में वैक्सीन बना लिया है, मुझे सप्लाई करवा दो HB8 का। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं? बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम डिसीजन लेने में देर कर चुकी हो। ये बाज नहीं आएगा। भगवान जाने क्या होगा। हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम है, वो है बेसमेंट। मैं ठीक हूँ। मिंटो भाई, मुझे थोड़ी थोड़ी थकान सी लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, तुम्हारे नाक से तो खून आ रहा है। नहीं, मुझे भी वायरस हो रहा है। मैं शूट कर दो मुझे। नहीं, गोली मार दो मिंटो भाई, तुम मुझे गोली मार दो। और शूट भी। प्लीज मिंटो भाई, गोली मार दो मुझे, प्लीज। थैंक यू। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। ये मेरा दोस्त था। ओह,
कभी कभी ऐसा होता है। अगर ऊपर जाना हो तो भावनाओं को मारना पड़ता है। होता है दोस्त, आओ। ये रहा वो रास्ता। मेरे डैडी ने जॉन को यही रास्ता दिखाया था। तुम्हें पक्का पता है? हाँ, मेरे पीछे आओ। मेरी मिठाई को हाथ मत लगाना। ये मेरा वार्डन था, मेरा रक्षक। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। चलो खुदाई करो, जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। ये रहा दरवाजा, जल्दी आओ। क्या हुआ? बाहर कोई गड़बड़ तो नहीं? अब सोच क्या रही हो? चलो। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। देखो, अब सोचने का समय नहीं रह गया है। जो भी है डिसीजन जल्दी लो। देखो देखो, वो सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं। चलो जल्दी से बाहर निकल चलो। तुम ये गन मुझे प्लीज मुझे दे दो और तुम लोग जाओ जाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आओ। कम ऑन, जाओ जाओ। आओ आओ। समय हो गया है। चलो। मुझे डर लगता है। डरने की बात नहीं बेटे, आओ। सब कुछ सेट हो गया है सर। बढ़िया। आपको क्या लगता है सब ठीक होगा? वक्त का इंतजार करो तुम। बेसमेंट में तो यहीं से जाना होगा।
सर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं यहीं पे रुकूंगा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चलिए। मैंने कहा ना कि मैं यहीं पे रुकूंगा। ओके सर। जल्दी आओ। संभल के। हाँ। हम बच जाएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, सही जा रहे हो। लगता है ये सही रास्ता है। तुम्हें पता है यहाँ से जिंदगी का रास्ता निकलता है? ये कैसे आ गए? जाकर देखो। ठीक है। चुपचाप नीचे आ जाओ। मुझे पता है तुम वहां हो। लो अब मरो। अब क्या हो गया मार्डी? तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। मेरे पास हथियार नहीं है फिर भी। डेविड, तुम कुछ नहीं हो। तुम कुछ नहीं हो। कई दिनों से मैं इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। आओ, आओ। खतरा टल गया है। आ जाओ। कर्नल, कर्नल मेरी बात सुनो कर्नल। कर्नल, कर्नल, मैं चार्ल्स बोल रहा हूँ। ओवर। चार्ल्स, चार्ल्स, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं जेल के नीचे एक गुफा में हूँ कर्नल। और मैं बुरी तरह घायल हूँ। वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ। वो जे 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 चार्ल्स, चार्ल्स, मेरी बात का जवाब दो। चार्ल्स, चार्ल्स।
सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, चलो। अब बिल्कुल चिंता मत करो, चलो। आओ, आओ। चलो बेटा। जल्दी निकलो। डेविड,
और कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए। जेल में वायरस टेस्टिंग का क्या मुद्दा था? देखिए, एक ये बहुत कठिन मिशन था। यहाँ पर जेल में किसी ने, जेल के ही किसी आदमी ने इंजेक्शन से ये वायरस फैला दिया। ये वायरस इस तरह से फैलता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को खाने लगता है, और अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं खा पाता है तो वो अपने ही हाथ पैर काट कर खाने लगता है। क्या ये वायरस पूरी तरह खत्म हो गया है?